Hello, dear students. This is URD Academy and welcome to our channel. I am Ankita. This academy provides you online and offline courses, and this is our motivational quote. It takes the same energy to worry as it does to be positive. Use your energy to think positive and positive things will happen. छोटे से शब्दों में कहें तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली आगे बढ़ाइए, अपने काम को पॉजिटिवली आगे करिए, क्योंकि एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है और पॉजिटिव थिंग्स जो होती है वो ऑलवेज हैपन्स होती हैं. टुडे वी विल कवर द टॉपिक ऑफ प्रोनाउन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू फॉर कॉमन एरर एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. इसके पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर कर चुके हैं और यदि आपने अभी वो चैप्टर्स नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर उसका लिंक देख सकते हैं. आवर टॉपिक इज प्रोनाउन. व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन जो शब्द है नाउन की जगह पर प्लेस होने वाला वर्ड. अब नाउन की जगह पर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन. नाउन की रिपीटिशन बार बार ना आए, जिससे जो हमारी सेंटेंस की ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन. नाउन के प्लेस पर. और आपको मैंने बताया कि वो क्यों यूज़ करते हैं. जैसे आप समझते हैं सेंटेंस के थ्रू. रमा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. छोटा सा सेंटेंस है, रमा इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, और रमा के लिए हमने इस वर्ड को यूज़ किया है शी. तो ये हमारा नाउन वर्ड है. नाउन आपने पढ़ रखा है, नेमिंग है. तो रमा किसी का नाम है और उस नाम के लिए हमने यहाँ पर सी को यूज़ किया है और सी जो है वो हमारा प्रोनाउन वर्ड है. सो रमा इज़ नाउन एंड शी इज़ प्रोनाउन. कोई भी चीज़ जैसे लिखते हैं हम, राधिका इज गोइंग टू स्कूल. इसके नीचे लिख देते हैं इसी के लिए, शी गोज टू स्कूल एवरी डे. तो पर्टिकुलरली सब्जेक्टिव केस के लिए हमने एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज़ किया है. राधिका नाउन है और शी जो है वो उसका प्रोनाउन है. मतलब राधिका के प्लेस पर जिस वर्ड को यूज़ किया जा रहा है वो वर्ड हमारा क्या हो जाता है? प्रोनाउन हो जाता है. बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की. अब प्रोनाउन भी आपके कई तरह के होते हैं. इसमें बात की गई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन पर बात करते हैं यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हमारा होता है ही, शी, इट एंड दे. अब इस पर बात करते हैं कि जो आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर है. वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है बट ये प्लूरल है. यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल खुद के लिए है. ये सिंगुलरली भी ट्रीट होता है और ये प्लूरली भी ट्रीट होता है. ही, शी, इट, ये तीनों प्रोनाउन यूज होते हैं सिंगुलर फॉर्म में, और दे जो है वो यूज होता है एज अ प्लूरल फॉर्म में. बात करते हैं कि अब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. अब सोचिए, आई के लिए आपने मी भी पढ़ा है, माई भी पढ़ा है, माइन भी पढ़ा है, माई सेल्फ भी पढ़ा है. तो ये क्या है? यू का हमने यू, योर ये भी पढ़ा हुआ है, योर्स पढ़ा हुआ है, योर सेल्फ ये भी पढ़ा है. तो ये क्या है? ही, शी, इट, दे के लिए हम हर सेल्फ, हिम, दे, देम सेल्स, देयर्स. ये क्या है? इनका क्या कनेक्शन है और उनको अप्लाई कैसे करेंगे, जानते हैं? सीरीज पूरी बनी हुई है आपके सामने. देखिए, आई सिंगुलरली ट्रीट होता है और ये एक सब्जेक्टिव केस है. इट मीन्स दिस विल स्टार्ट योर सेंटेंस और ऑलवेज बी यूज इन अ सब्जेक्ट प्लेस. हमारा सेंटेंस किस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि आई को हमें सब्जेक्ट प्लेस पे रखना है, और यही आई जब ऑब्जेक्ट कंडीशन पर आएगा तब ये मी बन जाएगा. जैसे ही
गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। देखिए गेव यानी वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया तो अब देखिए उसको आप कि ऑब्जेक्टिव प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे, मी, और यदि यहीं पर हम आई यूज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस यूज कर देंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है माई में पोसेशन, जैसे आपने लिखा माई कार, तो ये क्या हो जाता है, पोसेशन हो जाता है। आपकी कार है, आपकी पेन है, आपकी पेंसिल है, तो वो आपका पोसेशन हो जाता है। माइन भी आपका पोसेशन दिखाता है, बट ये क्या है, प्रोनाउन है, मतलब माई के साथ कोई भी नाउन यूज, माइन के साथ कोई भी नाउन यूज नहीं होगा, जबकि माई जो होगा वो अपने साथ क्या लेगा, एक नाउन लेगा। अभी समझते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में। माई कार, और माइन का मतलब ही हो जाएगा माई कार, क्योंकि माइन क्या है, प्रोनाउन है जो कि एक नाउन की जगह पर यूज हो रहा है। और माई कार, पोसेशन, पोसेशन होता है आपका अधिकार, कोई भी आप जिस चीज पर आप अपना अधिकार दिखा सकें। माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो आप खुद के लिए यूज करते हैं, जैसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, तो मैं ये काम खुद करूंगा। माई सेल्फ जो है या अवर सेल्फ, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी आपका सब्जेक्टिव केस नहीं बन सकता। जैसे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, माई सेल्फ अंकिता, दिस इज रॉन्ग वे। आप कह सकते हैं, कहने का तरीका है, कुछ भी कहिए, बोलचाल की भाषा है, आप कुछ भी बोल दीजिए, बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। ग्रामेटिकली हम माई सेल्फ नहीं बोल सकते हैं, ग्रामेटिकली हम यही बोलेंगे आई एम अंकिता, बिकॉज वी विल यूज सब्जेक्टिव केस, नॉट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह आई का प्लूरल केस, प्लूरल केस होता है वी। अब वी के साथ जब हमें यूज करना होगा तो वी का हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज, सब्जेक्ट के बाद उसका ऑब्जेक्ट अस, पोसेसिव एडजेक्टिव आपका अवर हो जाएगा, और पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अवर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका यू। यू एक ऐसा इकलौता प्रोनाउन होता है जिसका सब्जेक्ट भी वही होता है और उसका ऑब्जेक्ट भी वही होता है। ठीक है, सब्जेक्ट भी इसका और सिंगुलर और प्लूरल इसका क्या होता है, सेम होता है, लेकिन ये हमेशा जो वर्ब लेता है, वर्ब हमेशा ये प्लूरल लेता है। सिंगुलर और प्लूरल कह सकते हैं इसको, लेकिन इसकी जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। नेक्स्ट है आपका योर। योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पोसेसिव प्रोनाउन जो हो जाएगा योर्स। मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर एक नाउन की जगह पर ही यूज हो रहा है, इसलिए इसके साथ कोई सब्जेक्ट को ऐड नहीं करते हैं कभी भी। नेक्स्ट है आपका योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। एफ और वी ई एस, एफ सिंगुलरली ट्रीट होता है और वी ई एस प्लूरल। जैसे आपने हमेशा पढ़ा होगा, से नाउन है, लिखा हुआ है सी ए एल एफ कॉफ, अब इसका एफ हटा के हम क्या बना देते हैं, सी ए एल वी ई एस, तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल फॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही, शी और इट, ये थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर है। इसके साथ जाता है हिम। यदि ही का ऑब्जेक्ट हमको यूज करना है तो हम किस में जाएंगे, हिम में। शी का ऑब्जेक्ट यूज करना है हर में, और इट का ऑब्जेक्ट यूज करना है तो इट में। ये सब तीनों इसके क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा तो यही वर्ड आएंगे और ये वर्ड नहीं आएंगे। फिर आपका पोसेसिव जो एडजेक्टिव होता है हिज, हर, इट्स। हिज, हर्स, इसका ये पोसेशन प्रोनाउन होता है और इट्स का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। हिमसेल्फ, हर सेल्फ। बात करते हैं दे की, तो दे जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन का प्लूरल सब्जेक्टिव केस है या प्लूरल सब्जेक्ट है। कभी भी इनके लिए जब हमें प्लूरल लगाना होगा तो हम दे का यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्टिव लगाना होगा तो हम देम का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देयर का यूज़ करेंगे, और पोसेसिव प्रोनाउन के लिए देयर्स का यूज़ करेंगे, और हम देमसेल्स का यूज़ करेंगे। ये जो आपकी सीरीज़ बनी हुई है, इसकी ये शीट बनी हुई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपको ये समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश में सारा इंटरकनेक्शन होता है। कोई भी टॉपिक आप कंजंक्शन उठाते हैं, प्रिपोजिशन उठाते हैं, कुछ भी आप उठा रहे हैं, तो ये सारा क्या करेगा, आपका इंटरकनेक्टेड है, पूरा सेंटेंस इस पर बेस्ड है। तो इसको आपको ढंग से ही समझना होगा कि आई का मी से क्या कनेक्शन है, आई का माई से क्या कनेक्शन है, आई का माइन से क्या कनेक्शन है, और आई का माई सेल्फ से क्या कनेक्शन है। ये हमको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा।
पेज पे देखिए, जैसे आई लिखा हमने, आई गेव हिम अ पेन। सपोज करिए ये सेंटेंस है, आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसको पेन दिया। अब आप देखिए आई, ये हमारा सब्जेक्ट है, ओके। गेव मेरा वर्ब हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच में। अब हिम क्या है, हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो हिम हमने ऑब्जेक्ट रखा। अब यही सेंटेंस ऐसे दिया होता, आई गेव ही अ पेन, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। रॉन्ग क्राइटेरिया क्या हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हम क्या रख दे रहे हैं, सब्जेक्ट रख दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसकी जगह पर हमको क्या करना चाहिए, हिम करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा शी, ठीक है। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख दूं हर इज डूइंग वेल, डूइंग वेल, और लिखा है शी इज डूइंग वेल। मतलब कोई भी चीज़ है उसने उसमें क्या किया, अच्छा किया। तो अब अच्छा किया हम बोल रहे हैं, तो सी मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और हर मेरा क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है, ओके। हर मेरा पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव में चला गया। अब क्या मुझे सब्जेक्ट चाहिए या मुझे पोसेशन एडजेक्टिव चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो मतलब ये सेंटेंस यहाँ पर शुरू होगा, जैसे दिस इज मी पेन। सपोज करिए ये आपके सामने सेंटेंस आ गया, दिस इज मी पेन। अब ये आपको पता है कि मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और क्या हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं। दिस इज मी पेन, मतलब पेन का पोसेशन कौन सा सब्जेक्ट दिखाएगा, पेन का पोसेशन दिखाएगा आपका माय। तो हमको क्या रखना पड़ेगा, दिस इज माय पेन, या इसी की जगह मैं लिख सकती हूँ दिस इज माइन, यह मेरा है। इस माइन में ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, छुपा हुआ है माई प्लस पेन, क्योंकि ये एक प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार दिखा रहा है कि यह चीज़ क्या है, मेरी है। समझ में आ गया होगा आपको। आई गेव हिम, हमने हिम यहाँ पर क्यों रखा, ऑब्जेक्ट है। शी इज डूइंग वेल, शी क्यों रखा, एक सब्जेक्टिव केस है। दिस इज माई पेन, माई यहाँ पर क्यों करेक्ट है, और मी यहाँ पर क्यों इनकरेक्ट है, और दिस इज माइन, तो ये माई पेन है। यदि यहीं पर हम ये चीज़ लिख दें, दिस इज माइन पेन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माइन में ऑटोमेटिकली जो वर्ड है, नाउन है, वो हिडन वे में रखा हुआ है, ठीक है। सो होपफुली ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी, शीट क्यों बनाई गई है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कहाँ पर हमको सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है, कहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव रखना है, कहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन रखना है, और कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना है। तो ये चीज़ आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, अब रूल्स पे की बात करते हैं कि सेंटेंस में रूल्स कैसे बात करते हैं। तो देखिए बी फॉर्म जो वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, ये हमारी बी फॉर्म होती है। कभी भी बात करते हैं कि बी फॉर्म है, तो बी फॉर्म में ये हमारी कंटिन्यूसली वर्ब जो है आती है। जैसे हमने लिखा कि राधा इज सिंगिंग वेल, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया, राधा इज माय फ्रेंड। नॉर्मली समझते हैं बिल्कुल प्यार से, राधा इज सिंगिंग, दो वर्ब हैं, तो ये वर्ब बनेगी मेन वर्ब और ये वर्ब बनेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है।
ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है इस, और सिंगिंग जो है वो किसका वर्ब रोल प्ले कर रही है, मेन वर्ब का। अब इधर पर देखिए राधा इज, अब माई फ्रेंड तो आपका नाउन है, और नाउन में ये क्या बनकर आया है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन का काम क्या होता है, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो राधा इज माई फ्रेंड, तो ये इज जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। बहुत ही ध्यान से समझिए फिर से, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर इसके पास क्या है, मेन वर्ब है। और जो राधा इज, ये यहाँ पर मेन वर्ब बना हुआ है क्योंकि इसके पास क्या है, कोई भी मेन वर्ब नहीं है। और जब मेन वर्ब नहीं होती है तो बी वर्ब जो होती है वो हमेशा किसका रोल प्ले करती है, मेन वर्ब का। तो बी वर्ब जो है आपकी, आपको समझ में आ गया होगा कि कब ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करती है और कब ये मेन वर्ब का रोल प्ले करती है। हेल्पिंग वर्ब का रोल तब प्ले करती है जब इसके पास कोई मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में या ईडी फॉर्म में दी होती है, थर्ड फॉर्म में दी होती है। और मेन वर्ब का रोल कब प्ले करती है, जब इसके बाद क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब एक टॉपिक को समझिए, इस इट्स का मतलब क्या है। जैसे अभी आएगा, आपका लिखा हुआ है, एक है इट्स और एक लिखा हुआ है इट्स। अब दोनों में डिफरेंस है, पेपर में गलत करके आ जाते हैं आप लोग, ठीक है। ये इट्स जो है ये कैसे लेता है, इट इज, इट वॉज और इट हैज। इसका तीनों सेंस होता है, किस सेंस में हम यूज कर रहे हैं वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। इट्स जो है वो इट इज और इट वॉज और इट हैज, ये तीन चीज पे बात करता है। और ये वाला जो इट्स है ये है आपका पोसेशन, ये आपका अधिकार शो करता है, ठीक है। जैसे द बुक वॉज इन इट्स ऑर्डर, जो बुक थी वो अपने ऑर्डर प्लेस पे थी, ठीक है। और ये इट्स क्या करता है, ये इट इज, इट वॉज या इट हैज का रोल प्ले करता है। तो जब भी आप सेंटेंस कर रहे होंगे तो आपको देखना होगा कि वहां पर नीड इट्स की है या इस वाले इट्स की है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि बी जो है हमारी, क्योंकि इस पे भी हम सेंटेंस आगे करा रहे हैं कि बी कब मेन वर्ब बन रही है और बी कब हमारी हेल्पिंग वर्ब बन रही है। ओके, कम टू द सेंटेंस। इट वॉज, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके आगे देखिए क्या लिखा है, मी मीन्स ऑब्जेक्ट। हमको एक ऑब्जेक्ट लिख के दे दिया, यानी कि बी जो है वो क्या बनी हुई है, मेन वर्ब। आप नोट करते जाइएगा इस सेंटेंस को। इट वॉज मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं इस टाइप के, जो एग्जाम में क्या करते हैं आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन के कॉमन एरर में। इट वॉज मी हु हैड ब्रॉट यू होम, वह मैं था जो आपको घर लेकर आया। तो काम करने वाला कौन है, ये मी। और मी को आपने किस केस में डाल रखा है, ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट तो आपका काम करेगा नहीं, काम तो आपका सब्जेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए इट एक डमी डमी सब्जेक्ट के रूप में आया है, इट वॉज, इसको हम लेकर चलेंगे, लेकिन मी हमारा गलत है और यहां पर आएगा इट वॉज आई, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में आएगा आई। इट वॉज आई हु हैड ब्रॉट यू होम। ओके, नेक्स्ट पे देखिए, ये इट वॉज तक अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमें देखना है क्या आ रहा है। अब हमने देखा ये हमारा सब्जेक्टिव केस रखा हुआ है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा ये हमको देखना है। यदि बी फॉर्म मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है तो उसके बाद जो भी वर्ड आ रहा है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। देखिए इट वॉज दे, तो ये सही है क्योंकि बी फॉर्म जो है वो किसका रोल प्ले कर रही है, मेन वर्ब का। और जब ये मेन वर्ब का रोल प्ले करती है तो इसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है जो कि रखा हुआ है। इसी सेंटेंस से पेपर में यदि दे देता इट वॉज दैम, इट वॉज दैम, तब ये दैम हमारा गलत होता, ठीक है। तो रूल क्या है आपका, व्हेन बी फॉर्म plays the role of main verb, it will always be followed by
सब्जेक्ट। हमेशा जो मेन वर्ब, जब भी बी फॉर्म मेन वर्ब का रोल प्ले करती है तो ये किसके द्वारा फॉलोड होगी? सब्जेक्ट के द्वारा फॉलोड होगी। ठीक है, तो इस मी को मैंने क्यों कट किया और यहाँ पर क्यों आई रखा और इस दे को मैंने क्यों सही किया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इट वॉज आई और इट वॉज दे। इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं, दे जो है वो अपनी हेल्पिंग वर्ब यहाँ से ले रहा है और इस इट के साथ इस वॉज का कनेक्शन है बस। और इट हमेशा जो होता है वो एज अ सिंगुलर ट्रीट होता है, कभी भी हम इट वर नहीं पढ़ते हैं, कभी भी हम इट हैव नहीं पढ़ते हैं। ओके, ये रॉन्ग होते हैं। इट जो है वो ऑलवेज बी इन अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट हमेशा वर्ब की कैसा लेता है? सिंगुलर फॉर्म लेता है। तो आई होपफुली कि ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी बी फॉर्म, वर्ब की बी फॉर्म जब भी मेन वर्ब बनकर आती है तो मेन वर्ब के बाद वो क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करती है। हमेशा यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा क्योंकि ये एक डमी सब्जेक्ट होता है, ये आपका रियल में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव केस का बनता है। अभी हमने पढ़ा सब्जेक्ट केस कि बी वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से फॉलो होगी। यहाँ पर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनता है। देखिए, शी टोल्ड, अब देखिए ये लिखा हुआ है आई। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि आई क्या है? मेरा सब्जेक्ट है ना? तो आई जब मेरा सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद सिंपली वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि बहुत छोटे से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो हमने शी लिखा, सी सब्जेक्ट प्लेस पर है, टोल्ड वर्ब लिखा, फिर आई। तो ये आई जो है वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे मी। शी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। कहानी सुनाने वाला कौन है? शी। ठीक है, कहानी सुनाने वाला जो है आपका वो है शी। तो शी टोल्ड मी अ स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, शी स्कॉल्डेड, उसने डांटा। ओके, सब्जेक्ट, प्यार से समझिए, वर्ब। अब इसके बाद देखिए यू, तो यू किस पोजीशन पर है? ऑब्जेक्ट। अब ये कनेक्टेड किससे है? एंड जो है वो बहुत ही वफादार कंजंक्शन होता है। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा, जैसा फॉर्म खुद रिसीव करेगा। मतलब दो चीज़ों को जोड़ रहा होता है तो एक फॉर्म जैसा होगा दूसरा फॉर्म भी वैसा ही होगा। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इस आई को मुझे चेंज करना पड़ेगा मी में। ये बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, कब हम आई को मी बना रहे हैं और कब मी को आई बना रहे हैं। Always be in a trouble. Most of student always be in a trouble when I will put I and when I will put me. हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का इशू है ये, इसको बहुत अच्छे से समझिए। इस आई को मैंने मी क्यों बनाया? बिकॉज इट हैज़ अ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इस आई को मैंने मी क्यों बनाया? बिकॉज द प्लेस ऑफ आई इज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव केस पर पड़े हुआ है, शी स्कॉल्डेड यू एंड आई। अब आप बोलोगे मैम इस यू को मैं सब्जेक्ट मान लूँ। जब आप इसको सब्जेक्ट मान रहे हैं तो ये वर्ब के पहले जाना चाहिए और ये आया कहाँ है? वर्ब के बाद। और जब ये वर्ब के बाद आया है इट मीन्स इट हैज़ द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये यू ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, जुड़ा किससे है? एंड से। एंड वेरी फेथफुल, ठीक है, ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ेगा? ऑब्जेक्ट से। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर हम मी लगाएंगे। ठीक है, तो आई मी लगाया, इस आई पर भी हमने मी लगाया। मीन्स वर्ब के बाद, जब भी हम कोई वर्ब लेते हैं तो वर्ब के बाद जो भी हमारा वर्ड आता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। जब मेरी बी फॉर्म एज अ मेन वर्ब बन रही है तो उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन नॉर्मली सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स वर्ब के बाद जो भी वर्ड है वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। और आपने किसी भी शब्द का आई ही शी इट दे आई वी यू, इन सब का आपने ऑब्जेक्ट पढ़ रखा है कि इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है। देन यू विल पुट इट, आप उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख देंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिपोजिशन।
अब जब सेंटेंस में हमारे प्रपोजिशन आ गया, अभी हम वर्ब से चल रहे थे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और जब मेन वर्ब, जब आपकी बी फॉर्म मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है तो वो सब्जेक्ट केस आएगा। अब इधर देखिए प्रपोजिशन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रोल है, पढ़िए सेंटेंस को। शी डिवाइडेड, ठीक है, द मनी। अब पढ़ा हमने बिटवीन। अब बिटवीन देखिए आपका बेटा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रेपोजिशन है। बिटवीन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्रेपोजिशन जो है वो कभी भी अपने बाद क्या नहीं लेता है, सब्जेक्ट नहीं लेता है। प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, चाहे प्रेपोजिशन स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आए या एंडिंग ऑफ द सेंटेंस आए, बट ऑलवेज बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमने क्या पढ़ा कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसको देखिए, ये यू लिखा है तो इट्स प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो वी विल कंसीडर इट एज ऑब्जेक्ट। ओके, एज एन ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब ये एंड से कनेक्टेड है ना, अब एंड से कनेक्टेड है मीन्स कंजंक्शन, एंड इज अ वेरी फेथफुल कंजंक्शन, ठीक है, ऑलवेज कनेक्ट द सेम थिंग्स। तो ऑब्जेक्ट को ये किससे कनेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट से। अब खुद बताइए आप मुझको कि आई का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, आई होता है, नहीं, आई का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, मी, देन यू विल पुट मी। क्लियर, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसमें आइए, शी मॉक्ड, मतलब उसका हंसी उड़ाई गई, क्रैकर जोक किया गया, उपहास उड़ाया गया। सी मॉक्ड एट, ओके, एट प्रेपोजिशन आ गया। ओके, ये प्रेपोजिशन आपको दिख गया, सी मॉक्ड एट ही एंड आई। अब देखिए, अब इस ही और आई के साथ आप क्या करेंगे, या तो आप इसके साथ जाएंगे, ही और आई चले जाइए, और या आप इसको चेंज करेंगे। तो इस सेंटेंस के बेस पर, बेस ऑफ द सेंटेंस फर्स्ट, इसको आप सही करिए। क्या करेंगे, या तो ही एंड आई को करेक्ट करिए या ही एंड आई को चेंज करिए। होपफुली सबने चेंज कर दिया होगा। शी मॉक्ड एट हिम एंड मी। क्यों किया हमने हिम एंड मी, बिकॉज द रूल ऑफ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो है वो हमेशा क्या करता है, ऑब्जेक्ट अपने बाद में लेता है। तो शी मॉक्ड एट हिम एंड मी, वो मुझ पर और उस पर हंसी। क्लियर हो गया होगा दो सेंटेंसेस से। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की। पहले केवल सेंटेंसेस से हम रूल को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअल में रूल क्या है, ठीक है। ओके, टेस्ट योर सेल्फ से पहले बात करते हैं तीन चीज़ों की, जो तीन चीज़ें हमने पढ़ी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सब्जेक्ट केस हमारा कब बन रहा है, ऑब्जेक्ट केस हमारा कब बन रहा है, और आपका प्रेपोजिशन के बाद क्या आ रहा है। 1 मिनट पॉज देकर आप रियलाइज करिए, सेंटेंस को एक बार खुद से करने की कोशिश करिए, सोचने की कि एज अ बी फॉर्म, एज अ मेन वर्ब क्या लेती है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, और ऑब्जेक्टिव केस किसी भी सेंटेंस का कैसे बनता है। इसके बाद हम लेते हैं सेंटेंसेस। ओके, ये आपकी स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इनको खुद से करने की कोशिश करिए। फर्स्ट सेकंड हो सेंटेंस हो गया होगा, सेकंड सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करिए कि इसमें क्या गलती है, जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं। चलिए, होपफुली आपने कर लिया होगा। सेंटेंस शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। माई सेल्फ एंड ही। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे गलती तो है, एंड से जुड़ा हुआ है ही, ये आपका सब्जेक्ट, और माई सेल्फ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट को तो जोड़ेगा नहीं, या तो वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जोड़ेगा, और या तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जोड़ेगा। अब आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग, मतलब हम दोनों मिलकर ये चीज मैनेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
इट पढ़ा हमने, इट वॉज, ओके, इट वॉज हिम, ये देखिए इतना सा स्ट्रक्चर समझना था। इट हमने पढ़ा तो ये डमी सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये मेन वर्ब है, और इट हमेशा सिंगुलर वर्ब से फॉलोड होता है, तो आपको पता है वॉज, तो वॉज करेक्ट है। क्या हिम करेक्ट है? बताइए, हिम करेक्ट है? नो, हिम इज नॉट करेक्ट। हियर वी विल पुट ही। वाई वी विल पुट ही? बिकॉज इट जो है एज अ डमी सब्जेक्ट एंड अवर मेन सब्जेक्ट इज ही। when be form of the verb played by the role of main verb, जब वो main verb का role play कर रही होती है तो sentence will always be followed by a subjective case and he is a subjective case. Who came running into the classroom, तो it was he, वह वो था जो क्लासरूम में दौड़ते हुए आया। चलिए नेक्स्ट आइए, दो सेंटेंस को अप्लाई करने की कोशिश करिए कैसे बनेंगे। और हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक भी करते जाइए, सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सेंटेंसेस आपके हो गए होंगे। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। रुस्तम एंड माई सेल्फ, सेम एज अ फर्स्ट सेंटेंस, जैसा आपने फर्स्ट सेंटेंस किया था अभी उसमें भी था। देखिए ये सब्जेक्ट है, एंड हमारा कंजंक्शन है, और माई सेल्फ मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड आई ऑलवेज से एंड वेरी फेथफुल कनेक्ट द सेम थिंग्स, ओके। तो रुस्तम सब्जेक्ट है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको जोड़ेगा नहीं। अब आपको पता है वर्ब के पहले आप क्या लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, देन यू विल कट द माई सेल्फ एंड पुट हियर आई, बिकॉज माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। अब आप बोलते मैम आई ही क्यों रखते हैं? क्योंकि जैसा एरर देता है उसी का हम जो चीज़ आनी होती है वो रख देते हैं। जैसे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये किसका है, माई सेल्फ का कनेक्शन किससे है सब्जेक्ट में, आई से है। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, इसलिए हमने यहाँ पे पुट करके क्या रख दिया, आई रख दिया, कि हमको यहाँ पर आई यूज करना था। कम टू द नेक्स्ट, ओके। रीना एंड शीना, ठीक है, दो हैं, प्लूरल हैं, आर से कनेक्टेड हैं। रीना एंड शीना आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, एंड देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन। अभी देखिए बिटवीन क्या है आपका, प्रेपोजिशन, और आपने रूल क्या पढ़ा है कि प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद क्या लेता है, बताइए, ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या कर रहा है। और पहली चीज तो देम सेल्फ का कोई वजूद ही नहीं है, वर्ड होता है देम सेल्व्स, ओके, बट ये देम सेल्फ होता ही नहीं है, और यहाँ पे देम सेल्व्स लिखा होता वो भी क्या होता, रॉन्ग होता। बिटवीन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वर्ड का ऑब्जेक्ट आता है, तो देम सेल्व्स कोई शब्द नहीं है और वर्ड हो जाएगा हमारा देम। देखिए दो सेंटेंसेस हमने इसको इनकरेक्ट किया, यहाँ पर आई लिखा और यहाँ पे देम सेल्फ की जगह पर हमने क्या लिखा, देम लिखा। नेक्स्ट आइए इन दो सेंटेंसेस पर खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्विकली फाउंड करिए क्या एरर्स हैं। ओके, कम टू द सेंटेंसेस। द ऑकवर्ड टेंशन बिटवीन, देखिए आपको ये प्रेपोजिशन मिल गया। आप प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो अपना ऑब्जेक्ट प्लेस पे रखेगा। सैम, सैम एक नेमिंग है, नेमिंग चाहे सब्जेक्ट की प्लेस पर आए चाहे ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आए, वो तो अपना नेचर चेंज नहीं करेगी। सैम चाहे स्टार्टिंग में रहेगा या लास्ट कहीं पर भी रहेगा। अब देखिए एंड के बाद आई। अब आप इस आई को सोचिए, या तो आप आई को आई रखेंगे या आप आई को मी में कन्वर्ट करेंगे। कोशिश करिए क्या करेंगे। अब प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है, तब से आप सीख रहे हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो इस सैम ऑब्जेक्ट प्लेस पर है, एंड आपका कंजंक्शन है वेरी फेथफुल, देन आई विल रॉन्ग मी was as it turns out completely one sided, okay। next my friend, देखिए my friend connected with and और me। अभी यहाँ प्रेपोजिशन का रोल नहीं है, यहाँ पे कंजंक्शन का रोल है। कंजंक्शन कनेक्टेड, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। या तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दीजिए और या सब्जेक्ट सब्जेक्ट कर दीजिए, आपकी चॉइस है। क्या करेंगे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब हमारी पड़ी हुई है बाद में, और वर्ब के पहले किसका रोल होता है, सब्जेक्ट का रोल होता है। वर्ब के पहले सब्जेक्ट का रोल है, तो ये सब्जेक्ट है, कट होगा आई। देखिए यहाँ आई को मी कर रहे हैं,
यहाँ मी को आई कर रहे हैं, वेरी कंफ्यूजन। ठीक है, तो अब कोशिश करती हूँ कि शायद मैं समझा पाई होंगी बहुत अच्छे से आपको कि कहाँ पर आप आई को मी में कन्वर्ट कर रहे हैं और कहाँ पर मी को आई में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेंट टू द एनिमल शेल्टर एंड टुगेदर वी अडॉप्टेड अ डॉग। तो माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू द एनिमल शेल्टर एंड टुगेदर वी अडॉप्ट अ डॉग। होपफुली ये दोनों सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट करिए 2 सेंटेंसेस। देखिए, द मेंबर्स, ओके, प्रेपोजिशन आया। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमने ये पढ़ा था, द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेंबर्स है या एग्जीक्यूटिव कमिटी है, क्योंकि उसी के बेस पर वर्ब आएगी। और यदि आप अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वांट किसके लिए आया है, तो आप इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। द मेंबर्स और ये वांट, ये इसका कनेक्शन इससे है, द मेंबर्स वांट। यदि इसका कनेक्शन इससे होता है द एग्जीक्यूटिव कमेटी से, तो हम यहाँ पर डाल देते वांट्स। ओके, तो द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वांट द फैसिलिटीज, कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। अब इटसेल्फ किसके लिए यूज हुआ है ये बताइए, सोचिए। इटसेल्फ जो वर्ड है वो हमने किसके लिए यूज किया है, किसको चाहिए था फैसिलिटीज, कार एंड अकोमोडेशन को, मेंबर्स को। मेंबर्स क्या रखा हुआ है, प्लूरल रखा हुआ है, तो प्लूरल का तो इटसेल्फ नहीं होता ना, प्लूरल का क्या होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, देमसेल्व्स। इसीलिए मैंने कहा था जो शीट आपको शुरू में दिखाई गई है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पूरी इंटरकनेक्टेड है इंग्लिश उससे। तो द मेंबर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, देमसेल्व्स, और ये इटसेल्फ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इटसेल्फ का कोई कनेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि इट क्या है, एक आपका लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, और लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से कुछ रखेगा नहीं। नेक्स्ट, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो अवर वे। कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए हम अपने रास्ते जा सकते हैं। देखिए इधर, देयर इज नो एग्रीमेंट, ये जो देयर वर्ड है ये अपने बाद वाले सब्जेक्ट से क्या लेता है, वर्ब लेता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो इसको चेक करने के लिए, जबकि मैंने बताया है इट है ऑलवेज भी सिंगुलर, बट देयर जो है ना, तो देयर क्या करेगा, फॉलोड करेगा आगे से। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट इज सिंगुलर, देन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे आगे बढ़ा जाता है और इसको पार्ट ऑफ स्पीच देखा जाता है। बिटवीन, ये देखिए बिटवीन आया, मीन्स प्रेपो। प्रेपोजिशन आ गया जब, तो प्रेपोजिशन है तो यू एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट ये यू ही रहेगा, इसकी कोई चेंजेस नहीं होती। एंड यू हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आया है। अब ये आई तो सब्जेक्टिव केस है ना, आई का मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये आई गलत, ये मी यहाँ पर सही होगा। सो वी आर फ्री टू गो अवर वे। आपका रिवीजन भी हो गया, आपके रूल्स भी हो गए। अभी आपके कुछ रूल्स बचे हैं कि माई का रूल कैसे आप यूज करेंगे, माइन को कैसे यूज करेंगे, और माई सेल्फ को कैसे यूज करेंगे। अभी आपने मेन डिफरेंसेस पढ़ा, आई एंड मी, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। ओके, तो हमारा जो मेन टॉपिक था प्रोनाउन, थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन का अपना खुद का सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, और अदर्स चीज़ें साथ में चलती हैं। जो रूल्स हमने क्लियरिफाई करे कि जब बी फॉर्म एज अ मेन वर्ब रोल प्ले कर रही है, तो इसके आगे जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट केस में जाएगा, या जो भी वर्ड आएगा वो आपका सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट केस कैसे चलता है, कब हम ऑब्जेक्ट केस लेते हैं, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद कैसे हम ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको सारे टर्म समझ में आ गए होंगे।
और आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है, हमारे नोट्स जो आपको प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपको पढ़ाया गया है उसका डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको प्रोवाइडेड कर दी जाएगी। तो ढेर भर के हमको प्यार दीजिए, कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, अपने सपनों की ऊंची उड़ान में लगातार उड़ते रहिए, फ्लाइंग कलर्स के साथ अपने न्यू गोल्स अचीव करिए, कनेक्टेड विद अस। और थैंक यू।